काम करवाने के बाद जब सैलरी की बात आई और सैलरी मांगने के लिए बच्चे गए तो उन्हें गंदी तरीके से गालियाँ देकर, धमकियाँ देकर वहाँ से निकाल दिया गया। एमबीए टूर्स ट्रैवल्स ने इन बच्चों के कई महीनों से पैसे नहीं दिए, जिसको लेकर आज तहसील पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करना है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई ऐसा लगता है। मैं क्या बताइए, आप लोग यहाँ पर बच्चों के पैसों को लेकर उनके सैलरी नहीं दे रही 3-4 महीनों से, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले का क्या बोल रहा है अभी? ये मामला कुछ ऐसा है कि एमबी टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी है जिनके 2 ऑफिसेस है, एक इतवारी में और एक गांधी बाग में। ये जो बच्चे हैं इन्होंने वहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे काम किया। काम करवाने के बाद जब सैलरी की बात आई और सैलरी मांगने के लिए बच्चे गए तो उन्हें गंदी तरीके से गालियाँ देकर, धमकियाँ देकर वहाँ से निकाल दिया गया। अब ये कैसी अजीब कंपनी है मैं जानता नहीं हूँ। ये कंपनी में ये लोग जब कंपनी लॉस में रहती है तो पार्टनर्स है। कैसे कि कंपनी अगर लॉस में है तो इनके सैलरीज को कट करके कंपनी का लॉस मेकअप किया गया है। मैं इसे चीटिंग का नाम दूंगा, क्योंकि जब आपका इंटेंशन ही हो शुरुआत से कि किसी का पैसा दबाना है उससे मेहनत करवा के, तो दैट अमाउंट्स टू चीटिंग। ये बात मैंने यहाँ पे देशमुख मैडम जो है सीनियर पीआई इनसे की, तो मैडम ने मुझे बताया कि आप कंप्लेंट दीजिए, हम डीसीपी सर के सामने केस पुटअप करके इस पे उनकी राय लेके इसमें क्या कार्रवाई वो करने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ बच्चे लोग भी आए पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट करने, उनसे पूछते हैं इनके साथ में, आप लोगों के साथ में पहले एग्रीमेंट हुआ होगा, बॉन्ड लिखा गया होगा कि कितने महीनों में, कितने दिनों में आपको सैलरी मिलेंगी और कितने दिन तक के आपको जॉब पे रहेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उनके साथ? सर हाँ, मेरे जॉइनिंग लेटर में लिखा है कि 1 से 10 से बीच में आपकी सैलरी हो जाएंगी। जब मैं 15 तारीख को उनको बोला कि सर प्लीज़ मेरी मैम सैलरी करा दो, उन्होंने बोला कि जी नहीं, तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेंगी। तो मैं पुलिस स्टेशन गई, गणेशपेट पुलिस स्टेशन, और वहाँ से पुलिस वालों का उनको फ़ोन किया। फ़ोन जाते ही उन्होंने ग्रुप पे सबकी सैलरी कर दी। मेरे पास चार्ट्स भी है उनके, और सिर्फ मेरी सैलरी नहीं मिली, बाकी वहाँ पे सबके हो गई होंगी अभी तक, जब उनका पुलिस को फ़ोन किया। आपको कितने महीने हो गए वहाँ पर? मेरे को तो अभी 3rd मंथ शुरू था ये। आपकी क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? मैं वहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर था, तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया था। फिर बाद में उन्हीं का फ़ोन आया कि बोले हमारा ऑडिट करा दो आप, ऑडिट के होते ही तुरंत नेक्स्ट डे पेमेंट देंगे, पर 3 महीने हो गए अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है। उसमें कौन लोग हैं जो चला रहे वो टूर्स एंड ट्रैवल्स? इसमें एक है मोहम्मद कुब्बे वाला, मरियम हुसैन है और क्वैस हुसैन है उनके हस्बैंड, ये तीनों है पार्टनर्स। और वहाँ पे एक साहिल अकाउंटेंट है, वो मैनेजर भी है। वो चारों लोग प्लानिंग करते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं। मैं बता, यहाँ पर क्या की बुकिंग होती है? वहाँ पे फ़्लाइट्स की होती है, वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, होटल्स बुक होता है और पैकेजेस भी कभी कभी हो जाता है। वीज़ा बोले तो यानी वहाँ पर कौन कौन से कहाँ के वीज़ा तैयार करते हैं? वर्ल्ड इंटरनेशनल्स के दुबई होते हैं, यूएस वीज़ा होता है, चाइना होता है, माल सब जगह के वीज़ाज होते हैं वहाँ पर। कभी ऐसे लगा आप लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे वीज़ा कोई गलत तरीके से बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ कभी आपको? नो, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी सैलरी के लिए मांग है। अब इतने महीनों से, आप 3 महीने हो गए, 3 महीने की भी सैलरी नहीं दी है? मुझे बस लास्ट 1 महीने की नहीं मिली, और जो मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा काम की, जब मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की तब से ही मुझे सैलरी नहीं मिली। मतलब मेरे को 1.5 महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली। यानी कहा जाता है पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी इनको यानी सबकी सैलरी हुई और मैडम की सैलरी नहीं की है। क्या इसमें आखिरी स्टेप क्या है अभी? जैसे पीआई मैडम ने बोल दिया कि डीसीपी के पास जाना पड़ेगा, आप कंप्लेंट दे दो, तो क्या इन पे कार्रवाई होंगी? देखिए, हम पॉजिटिव है ऑफ कोर्स कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर अगर यहाँ से हमें कार्रवाई कुछ ना होने के संकेत मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली जेएमएफसी कोर्ट में अप्रोच करूँगा और मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाकर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा, प्रे करूँगा कि वो इसमें ऑर्डर्स दें गुना दाखिल करने के लिए। सेकेंडली, आप देखिए कि जैसे इनमें से एक लड़का जो है वो 3 साल से वहाँ पे एज अ सीनियर अकाउंटेंट काम कर रहा था, तो उस लड़के का ये भी बोलना है कि मैंने 3 साल में ऐसे कई एम्प्लॉयज़ देखे जिनके साथ ये सेम चीज़ की गई है। तो इससे ये बात साफ़ होती है कि ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। ऐसे इन्होंने एक नहीं अनेक बच्चों को फंसाया, और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद पीएफ कट ना करना, उसके अलावा इनसे मनमानी तरीके से डिपॉजिट ले लेते हैं। जैसे ये जो 3 साल से अकाउंटेंट का काम यहाँ पे लड़का कर रहा है, इसके 42,000 रुपीज़ डिपॉजिट के नाम तक अब तक ले लिया जो इसको दिए नहीं गए। इसके जेब में से 42,000 रुपये इसको भरने बोले थोड़ा थोड़ा करके, और वो अभी तक कंपनी के पास है, उसका देने का भी कोई नाम नहीं। तो सैलरी तो अलग बात है, पर डिपॉजिट का ये क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसके पीछे या क्या इनका है इंटेंशन, ये मैं पता नहीं चल रहा है कुछ।
ऐसे तो नागपुर शहर में से कई कंपनियां हैं जहां पर मैं लोगों को जॉब पे रख देते उसके बाद में उनके साथ में चीटिंग किया जाता है, उनको फंसाया जाता कि उनको ये बोला जाता है कि आपको सैलरी मिलेंगे, लेकिन सैलरी नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 3 महीने से अकाउंटेंट रहने के बाद भी उनको 3 महीने की सैलरी नहीं दी, उल्टा उनसे डिपॉजिट लिया गया है। अभी देखना पड़ेगा कि इन बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रितेश बोरकर, महान्यूज़ 7 के लिए।